हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बोनसाई दोस्तों, बोनसाई बनाना एक आर्ट है और ये आर्ट बहुत समय लेता है। देखो, ये प्रोसेस में है। पर अक्सर आपने कुछ इस तरह की बोनसाइज देखी होंगी, या ऐसी, या कुछ इस तरीके की। और उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर सोचा होगा कि यार ऐसी बोनसाई बनाने में तो बहुत वक्त लगता है। पर मैं सच बताऊँ तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। ये सब जो तरीके हैं ना, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं आपको शॉर्टकट तरीके बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म में आपको एक ब्यूटीफुल बोनसाई कैसे मिल जाए। तो ये मेरे गमले हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि पीपल के ढेर सारे पौधे उगाए थे। आपने अक्सर देखा होगा आपके गार्डन में दीवारों पर, गमलों में फाइकस के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, जहाँ पर चिड़ियों का आना जाना होता है। तो काफ़ी दिनों से मेरी इस पर नज़र थी और मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको भी लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसा तरीका कि कुछ दिनों में, देखो ये तो पूरा फॉरेस्ट है और ये सभी सेल्फ ग्रोन है, तो कुछ ही दिनों में आपको एक मैच्योर बोनसाई मिल जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों। और सबसे पहले ना 15-20 पौधे आपको मैंने दिखाए। देखो, पतले छोटे बड़े सभी साइज़ के हैं। तो इनको गमले से निकाल लेते हैं। पर एक प्रॉब्लम और है कि अगर मान लो कि आपके गमले में फाइकस के पौधे नहीं हैं, या आप किसी और स्पीसीज़ पे काम करना चाहते हो, तो सिंपल है कि आप नर्सरी में जाके एक ही वैरायटी के, एक ही स्पीसीज़ के कई पौधे परचेज़ कर लो। 5-10 रुपए के मिल जाते हैं दोस्तों। और ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, आपने अक्सर देखा होगा, देखो ये इतने सारे कलेक्ट हो गए मेरे पास। लगभग मेरे को लगता है 15 है टोटल, मैं आपको दिखा देता हूँ। और सारे आप देखो पीपल के हैं, है ना। और अगर इनकी लेंथ की बात करें तो लगभग 1-1 फीट की लंबाई होगी इनकी। ये क्लियर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पौधे डेड कर जाते हैं, और ये है। तो एक पुराना ट्री डेड कर गया था, उसके उस ड्राई हिस्से को मैं लेकर आया। आप जिस शेप में अपनी बोनसाई को, जिस फॉर्मेट पे रखना चाहते हैं, देखो यहाँ पर हर जगह मैंने 100 से ना निशान बना दिए हैं, उसमें थोड़ा गड्ढा जैसा कर लिया है। इतनी डेप्थ में आपको लेके जाना है कि पौधों को आराम से उसमें फिट कर सके। तनुकी बोनसाई बोलते हैं दोस्तों। तो ये एक पुराना सूखा डेड पड़ा हुआ ट्री का हिस्सा है, जिसको मैंने बोनसाई फॉर्मेट में, और ये मेरा 100 है, इसकी हेल्प से ही मैंने उस पर सारे जो निशान थे बनाए थे। और ये पौधे हैं जो मैंने भी आपके सामने निकाले। तो सभी पत्तों को हटा लेते हैं, और आप जिस भी फॉर्मेट में अपनी बोनसाई को बनाना चाहते हो, आपके दिमाग में जो भी आइडिया हो, या डिपेंड करता है कि आपके पास जो वो सूखे ट्री का हिस्सा है किस शेप में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको, और जो आपके पास पौधे हैं कितने मोटे हैं कितने पतले हैं, उनकी लेंथ कितनी है। देखो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये दोनों साइड है और ये साइड मुझे परफेक्ट लग रही है। पीछे हॉलो है, वो भी अच्छा एक फॉर्मेट या अच्छा फ्रंट हो सकता है। तो अब इन पौधों को क्या करना है आपको, कि जो ये लाइंस मैंने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पर इनको फिट करना है। देखो कुछ इस तरीके से। और अगर इस मोटाई और गहराई की बात करें तो आपको उतना ही रखना है जितने की पौधे की आपकी मोटाई हो। इनको इस पर अटैच करने के लिए आप वायर केबल का यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी कीलों का यूज़ कर सकते हैं, और कैशियो पिन देखा होगा आपने, जो घर में वायरिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो उनको भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। फॉर्मेट आपके दिमाग में होगा। फॉर्मेट डिपेंड करता है कि आपके पास जो डेड वुड या ड्राई वुड का जो लकड़ी का हिस्सा है, वो टुकड़ा है, किस शेप में है ना। पौधे आप नर्सरी से ले आ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास है गमलों में है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। और देखो, जो चौड़ाई जिस हिसाब से आपको लेनी है, या इस डेड वुड पर, देखो अब मैं इसको फिट कर रहा हूँ ना, तो ये आराम से इसमें स्टिक हो जा रहा है। और नीचे थोड़ा सा बेस पतला था, तो इसको मैं चौड़ा करूँगा। मतलब जो आपके पौधों की मोटाई है, उसके हिसाब से इस पर आप निशान बनाएं। सिंपल है दोस्तों, बहुत इजी तरीका है। और मैं आपको बताऊं कि देखो,
अब इसको मैं अगर यहाँ पर अब लगाता हूँ तो ये बड़े आराम से यहाँ पर फिट हो जा रहा है। चूँकि लूज़ नहीं होना चाहिए तो टाइट करने के लिए आप यहाँ पर कीलों का यूज़ कर सकते हैं, कैशियो पेन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आपके पास जो आपका बेस है लकड़ी का वो टुकड़ा है वह किस शेप में है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर चलना है। अब चूँकि मेरे को एक परफेक्ट जापानीज़ स्टाइल में ये टुकड़ा मिल गया था। हालाँकि एक मेरी एक्चुअली ये बोनसाई थी, पर विंटर सीज़न में किसी रीज़न से ये डेड कर गई थी। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, देखो आप केयर करते हो अपनी तरीके से, पूरी तरह से रख रखाव करते हो, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सेस वाटर या लेस वाटर के चलते, धूप के चलते, ठंड के चलते पौधे डेड कर जाते हैं। तो अफ़सोस हुआ था मुझे, पर मैंने इसको रखा था कि मैं इसको रीयूज़ करूँगा और आज ये मेरे काम आ रहा है। आप ये बहुत ही आराम से कलेक्ट कर सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा, अगर कहीं आपके अगल-बगल कोई बगीचा है, कोई ट्री डेड कर गया है तो उसके किसी हिस्से को आप देखोगे, उसको तोड़ सकते हो। और देखो ये लाइन थोड़ी पतली थी तो मैं अपनी सॉ की हेल्प से ही इसको थोड़ा डीप में थोड़ी गहराई बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पौधे हैं ना थोड़ा हैवी हो गए हैं, थोड़े मोटे हैं, तो इसमें प्रॉपर फिट होना चाहिए। और फिट होने के बाद आपको बहुत टाइटली उनको बाइंड कर देना है ताकि जब वे ग्रो करें ना। और मैं बताऊँ आपको कि अभी तो शुरू में तो आपको बोनसाई मिल जाती है एक बहुत प्यारी, लेकिन फाइकस के पौधे जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ना तो इनकी स्किन क्या होती है, स्ट्रेच करती है। और कुछ दिनों, कुछ सालों बाद एक्चुअली ये जितना आपको डेडवुड दिख रहा है, ये सब इसकी स्किन से कवर हो जाएगा। जी हाँ, फाइकस पूरे इस ड्राई वुड को कवर कर लेगा बिल्कुल। और आप जब उस टाइम देखोगे तो मतलब ये एक ऑसम बोनसाई, मतलब यू नो। तो चलो सबको फिट करते हैं एक एक करके। पौधों की लंबाई के हिसाब से आप किसको मेन ट्रंक के रूप में देखते हो, किसको ब्रांच के रूप में देखते हो। बोनसाई बनाते बनाते ये आइडियाज़ आपको आ जाते हैं। तो देखो मैं अभी बिना किसी सपोर्ट के इन छोटे छोटे पौधों को यहाँ पर जैसे ही अटैच कर रहा हूँ ये फिट हो जा रहे हैं। तो प्रॉपर फिट करने के लिए मैं यहाँ पर नेल्स का, कैशियो पिन का यूज़ करूँगा और बहुत आराम से फिट करके, देखो बहुत से लोग केबल का यूज़ करते हैं, सेलो टेप का भी यूज़ करते हैं। तो आप जितना टाइट इनको बाइंड करोगे इसके अंदर ना, क्योंकि जैसे ही ये पौधों में ग्रोथ शुरू होगी, आपको पता है कि जब भी पौधा ग्रो करता है तो वो मोटा होता है, तो मोटा होना शुरू होगा। बट चूँकि ये जो ड्राई वुड है ये बहुत हार्ड हो चुकी है और हाफ जो आधा से ज़्यादा हिस्सा है वह इसमें फंसा हुआ है। तो उसकी स्किन जो होती है ना ऊपर की, वो स्किन बढ़ना शुरू करती है और धीरे 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 इस पूरे ड्राई वुड को वो ना कवर कर लेगी। बट इतना कवर करने में उसको कई साल लगेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो फ्यूचर का है। बट इंस्टेंट आपको ना एक प्यारी सी बोनसाई मिल जाती है। और अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करते हैं, थोड़ा सा कलर का यूज़ करते हैं, और अगर आप कहीं वाइट और ब्राउन का शेड दे देते हैं, वाटर पेंट आता है वुड पे पेंट करने के लिए, आपने देखा होगा अक्सर दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर पेंट किया जाता है वाटर बेस जो होता है, ऑयल बेस नहीं। तो उसको यूज़ करके भी आप इसको बड़ा अच्छा एक फॉर्मेट, बड़ा अच्छा एक कलर दे सकते हैं। तो अब बारी बारी से सभी पौधों को अटैच कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो दोस्तों ना बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि 12-13 पौधों को मैं अटैच कर रहा हूँ और प्रॉपर फिटिंग के साथ। तो यहाँ पर पतली-पतली मार्केट में बहुत सबसे पतली नेल कील मिल जाती है। आपने देखा होगा जब हम घर में दरवाजे बनवाते हैं और दरवाज़ों पर माइका लगाना होता है ना, तो उस केस में जो हमारा कारपेंटर होता है, बड़े ही पतले-पतले पिन्स का यूज़ करता है, आई मीन कीलों का यूज़ करता है। तो वही सारी कील्स आपको लेनी है यहाँ पर, ठीक है? और कुछ इस तरीके से फिट करना है कि पौधा बिल्कुल हिले नहीं, इस वुड पर पूरी तरह से एकदम जैम हो जाए, ताकि जब वो ग्रो करे ना तो उसकी स्किन जो है इस पर फैलना शुरू हो जाए। पौधा इस डेडवुड में जो भी आपने निशान लगाया है उससे बाहर नहीं आना चाहिए।
तो आप चाहें तो केबल का भी यूज़ कर सकते हैं, सारा पूरा शेप में सभी पौधों को अटैच करने के बाद चारों तरफ से केबल से बांध भी सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है, जिससे पौधे अपनी प्रॉपर जगह पर ही एडजस्ट हो जाते हैं। और मैं बताऊं कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो या इस तरह की टनों की बोनसाई बनाते हो ना, तो जो रिज़ल्ट आता है देखो, बहुत ऑसम आता है। ये लगभग लगभग तैयार हो जा। यस, देख रहे हो आप। अब सारे पौधों को लगभग मैंने अटैच कर लिया है। दूसरा काम क्या बच जाता है दोस्तों कि अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि क्यों ना इन पर वायरिंग कर दी जाए। वायर देकर ब्रांचेस को सही डायरेक्शन में आप शेप भी दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट ये भी कर लेते हैं। कुछ और पौधे बचे हैं जिनको बैक साइड में अटैच करने जा रहा हूँ। फ्रंट पे मैंने बिल्कुल अटैच कर लिया है। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो मेरे पास हिस्सा है ना, देखो, सबको अटैच कर लिया है। और ये इसका पहला फ्रंट बन सकता है। ऊपर से मैं आपको दिखाऊं, देखो ऐसा है। और अगर पिछला हिस्सा मैं आपको दिखाऊं, इधर भी बड़ा प्यारा लुक आने वाला है, बिकॉज़ कि यहाँ पर एक हॉलो गैप जैसा है ना, ये भी बहुत नेचुरल लुक देगा आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज़ इट इज़ इसको गमले में लगा सकते हैं आप चाहें तो। और अगर आप चाहें तो अभी ही इस पर वायरिंग कर सकते हैं। रूट स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा नीचे फैलाव जो है ना रूट्स का ज़्यादा रखें। देखिए, आप किसी भी एंगल से देख रहे हो ना, तो ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना, अब जब इतना काम कर ही लिया तो इस पर थोड़ी वायरिंग भी कर दी जाए। बहुत हार्ड नहीं होने वाला है। आपके दिमाग में बस एक शेप होना चाहिए कि किस शेप में आप लेकर जा रहे हो। और मैं बताऊं कि देखो, आपने अक्सर देखा होगा ना, पीपल, बरगद या फाइकस के जो पुराने ट्री हो जाते हैं ना, उनका नीचे का जो बेस होता है कुछ ऐसा ही दिखता है। और ख़ास करके पीपल तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। वैसे ही ये जो हिस्सा है, यह भी एक फाइकस का ही टुकड़ा है। बड़ी प्यारी बोनसाई थी दोस्तों, पर मुझे नहीं पता क्यों डेट कर गई। मुझे लगता है कि मेरे ना होने पर, जब मैं घर पे नहीं था, शायद कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, और उस दरमियान इसको किसी ने एक्सेस वाटर दे दिया। पौधों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, पर ज़्यादा पानी भी उनके लिए रिस्की साबित हो जाता है। पौधों में पानी या बोनसाइज में पानी तभी दें जब उसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख गई हो। हालांकि मैं बिल्कुल गमलों में बोनसाई मिट्टी का यूज़ करता हूँ। और गमले भी आप देखो, जो मैं पॉट यूज़ कर रहा हूँ, बोनसाई पॉट यूज़ करता हूँ। तो मीडिया वगैरह सबका मैं ध्यान रखता हूँ, बट हो जाती हैं गलतियाँ कभी कभी। अब देखो, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। मैंने लगभग लगभग वायर भी कर लिया है, बहुत पतले वायर का यूज़ किया है। और दोस्तों, मैं इस तरह की बोनसाई से जुड़े वीडियोज़ अक्सर लाता रहता हूँ। बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताता हूँ। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट तरीके बताए हैं कि शॉर्ट टर्म में कैसे आपको बहुत प्यारी, मैच्योर, खूबसूरत बोनसाई मिल जाती है। लगभग लगभग सभी पौधों पर काम करके दिखाया मैंने आपको। कटिंग्स को ग्रो कैसे करते हैं। तो अगर आप पौधों से जुड़े कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में हो, आप जानना चाहते हो, या आप बोनसाई बनाने का शौक़ रखते हो, तो मुझे लगता है कि आपको मुझे फॉलो कर लेना चाहिए। अब देखो, लगभग लगभग इसका जो ये लुक है ना, तैयार हो गया है। और ये ऐसा दिखने वाला है। अभी हालांकि सारे पत्ते मैंने हटा दिए थे, आपने देखा। पर जैसे ही इस पर ग्रोथ होगी ना, और देखो ये इसका दूसरा साइड है, तो जब इस पर एक स्ट्रक्चर आएगा, एक कैनोपी बनेगी, फोलिएज बनेगा, तब ये बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। लो, हमने इसको पॉट कर दिया फाइनली। और कुछ दिनों के बाद देखेंगे, शॉर्ट की मदद से मैं आपको